सो क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये 10 है, प्राइस फंड लायबिलिटी 50,000 यहाँ आएगा और फिर माइनस होगा इससे प्राइजेस पेड और प्राइजेस अवॉर्डेड। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, हाँ प्राइजेस अवॉर्डेड। तो कितने के प्राइज अवार्ड किए हैं 12,000 और उसके बाद क्या है, मैच एक्सपेंसेस। तो वो भी आएगा, है ना? नहीं आएगा। यहाँ नाम से खेलना पड़ता है। प्राइज फंड है तो प्राइज ही देंगे उससे, मैच फंड है तो मैच एक्सपेंस ही देंगे। तो मैच फंड कोई है नहीं, तो ये यहाँ का काम खत्म। और केस 1 का जो मैच एक्सपेंस है वो यहाँ आएगा एक्सपेंडिचर में। तो मैच एक्सपेंस कितना है? हाँ जी सर, 15,000 तो वो 15,000। यहाँ पे आएगा। तो फंड के पैसे से फंड वाला ही काम होगा। और यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए, मतलब नॉर्मली नहीं है बट हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वर्ड प्राइस फंड है तो प्राइस दिए जाएंगे तो वही निकलेगा, मैच के खर्चे नहीं निकल जाएंगे। मैच एक्सपेंस में भी सेम प्रोसीजर लगेगा, ठीक है? जबकि लॉजिकल है कि प्राइस तो मैच के खर्चे से ही दी जाती है फिर भी। ठीक है, चल अगला बता नकुल, बाकी क्या है केस 2 में क्या है? सर मैच फंड है वो यहाँ पे आ जाएगा लायबल मैच फंड कितना है 1 लाख। और क्या है? माइनस हो जाएगा मैच एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कितने हैं? 35,000। कितना? 35,000। और क्या है? सर दूसरी साइड आएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। तो यहाँ आ गया इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। सर इंटरेस्ट ऑन मैच फंड ऐड हो कितना जाएगा। है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड? अमाउंट भी तो बताओगे भाई। हाँ हाँ सर, ये है सर, कुछ नहीं दे रखा। 60,000। पता नहीं क्या एकदम सामने लिखा हुआ को देख के बोलने में 4 बार तो घर ला जा रहा है यार। आगे बोल। सर इंटरेस्ट ऑन मैच फंड वो ऐड हो जाएगा। तो वो यहाँ ऐड होगा क्योंकि वो, तो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड ऐड हो गया। कितना है? 3,000। सर 3,000। और क्या है? सर प्राइजेस अवार्ड इन फिर है इन्वेस्टमेंट। हो तो गया मेरे भाई। नहीं अरे सर, वो अलग पूरा दे रखा है नाम है इन्वेस्टमेंट। यार, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट इज द होल नेम। सर इंटरेस्ट अलग दे ऑन रखा है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट ये पूरा नाम था। अच्छा अब नीचे प्राइजेस अवॉर्डेड है, उसका क्या करना है? सर, वो तो अलग है ना इससे। तो ऊपर आ जाएगा वो केस, इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ पे जाएगा। आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्राइजेस अवॉर्डेड 15,000 19,000। कितना है यार? ठीक है, समझ में आ रही है बात ये कि हमें हाँ सर। सेग्रीगेशन क्या करना है, कौन सी चीज कहाँ जाएगी वही प्लेसिंग बता रहे। ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स हैं, आप पूरा पूरा नहीं बना रहे हो। इससे तो अच्छा टॉपिक है। ये अच्छा टॉपिक है, जो सस्ते काम होते हैं तो जो अच्छे ही लगते हैं। तो दीज आर बेसिकली एक्सट्रैक्ट्स। ये कहीं टोटल मैच वैच करने मत बैठ जाना, ये मैच नहीं होंगे, ठीक है? हो गए तो अलग बात है बट नॉर्मली मैच नहीं हो रहे होंगे। इलस्ट्रेशन 5 पे आते हैं। सेम यस सर। तरीके से डील करेंगे इसको भी। इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है अपने पास और इधर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है अपने पास, ठीक है? बोलो पहला क्या है केस 1? टूर्नामेंट फंड 2 लाख। तो क्या तो करें बैलेंस इसका? शीट में रहेगा सर। बैलेंस शीट में लिख दे 1 का। सर लाइबिलिटीज में। टूर्नामेंट यस फंड सर। कितना बताया तूने अमाउंट? 2 लाख। 2 लाख। और क्या है? और कुछ है हमारे पास? खत्म हो गया क्वेश्चन? और सर एक्सपेंसेस है, तो टूर्नामेंट आगे बता ना एक्सपेंसेस। यार, खत्म क्यों कर रहा है फिर? एक्सपेंसेस कितने हैं? सर आपके नेटवर्क वो दिखा रहे, रेट दिखा रहे। 60,000। 60,000। और इनकम वो कितनी है? यस सर।
रिसिट कितना है, कितना पैसा मिला है? रिसिप्ट 80,000। 80,000 की रिसिट है, वो 80,000। ऐड करेंगे। सो बेसिकली 2,20,000 का ये हो गया। चल आगे बोल भाई अगला। सेकंड क्या है? मैच एक्सपेंसेस 25,000। तो वो कहाँ आएंगे? बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? लाइबिलिटी में आएंगे सर। अरे कोई फंड थोड़ी पड़ा हुआ है जो लायबिलिटी में आ जाए। वो और सर नॉर्मल स्पेसिफिक हो गया ना, पैसा है, जिसका कोई ये वाला फंड मैच नहीं वो एक्सपेंस। यहाँ क्या करने आएगा? जिसका कोई फंड ही नहीं है उसका खर्चा निकालोगे कहाँ से बैलेंस शीट में? और ओके ये सब सर। ट्रांजैक्शंस हैं, कोई एक नहीं है। पहला वाला दूसरे से नहीं रिलेटेड, और रिलेटेड होता तब भी नहीं आता, क्योंकि ये टूर्नामेंट फंड है। तो टूर्नामेंट रिलेटेड ही खर्चे और माइनस या प्लस होंगे। मैच एक्सपेंसेस को जबरदस्ती रिलेट नहीं कर सकते इसके साथ। इसके बाद है मैच एक्सपेंसेस तुम्हारे वो नॉर्मल, उसके साथ कोई फंड वगैरह है नहीं, तो यहाँ आएगा। नकुल तू बता अगला। सर रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट हाँ 50,000। हाँ, सर सिनेमा शो की टिकट है, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है फंड से, तो फंड तो वहीं रिलेटेड पे नहीं तो जाएगा कहाँ आएगा फिर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो कहाँ, इनकम में, एक्सपेंडिचर में? सर वो उसमें राइट साइड इनकम बोल ले, राइट लेफ्ट जा रहा, राइट ही लेफ्ट ही हो रहा है। इनकम। रिसिट्स फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स कितना है? 50,000। और इसी के साथ डील कर देना है उसके खर्चे को भी। ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। दैट इज जो एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो है वो कितना है? 15,000। तो उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, लिखने को यहाँ भी लिख सकते थे, पर इसको प्रेजेंटेशन के लिए जब तब सेम इनकम है और उसी के रिलेटेड खर्चा है, तो प्रेजेंटेशन वाइज हम उसको क्लब करके दिखाएंगे। सो 35,000 हम यहाँ पे दिखाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगला क्या है भाई? अगला है सर प्राइस फंड ₹1,00,000। क्या करना है इसका? बैलेंस शीट में आएगा। सो कौन सा नंबर है ये तो थर्ड था क्या? ये हाँ फोर्थ है। प्राइस फंड कितना है? 1,00,000। 1,00,000। फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन 10,000। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000। और क्या है? सर डोनेशन फॉर प्राइस फंड ₹12,000। प्लस डोनेशन कितना बताया तुमने? 12,000। और क्या है? प्राइजेज अवॉर्डेड ₹14,000। तो माइनस प्राइजेस अवॉर्डेड कितना बताया? 14,000। और क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ₹4,000। तो वो कहाँ आएगा? तो वो तो पहले ही बता चुका है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड नहीं इन्वेस्टमेंट। सर एक और है, 10% है उसका अरे तो 4,000। अक्रूड होगा ना फिर। हाँ वो प्लस हो जाएगा तो अक्रूड है कितना? 4,000। अरे तो 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बोला है इसने, इंटरेस्ट रिसीव्ड है हमारा 4,000। तूने 10,000 कहाँ से लिखवाए मुझे? सर 10,000 ऊपर तू बैठ के 10,000 नहीं आंसर लिखा। डिक्टेट कर रहा है क्या मुझे? तुझे नहीं क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूँ तो आंसर डिक्टेट कर रहा है बैठ के? नहीं सर 10,000 लिखवाया ही नहीं। तो ये किसने लिखवाया ये 10,000? ये इंटरेस्ट वो था, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या करेगा? कहाँ इन्वेस्टमेंट 10,000 की, मुझे दिखा तो दे। सर वो थर्ड वाले गलती, केस में। सर गलती से फोर्थ बोल दिया। हाँ? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट था 10। आप फोर्थ फिफ्थ देख रहे होगे, फोर्थ देखो फोर्थ। अरे मुझे मत पढ़ाया कर इंग्लिश यार, मैं तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तू जबरदस्ती वहां से देख के कहानियां बता रहा है मुझे। क्या देखूं मैं? सर फोर्थ वाला देखो, फोर्थ से और फोर्थ फिफ्थ देखो। मिक्स हो। अच्छा फोर्थ से मिक्स हो गया ये? तो हाँ फिफ्थ कर रहे हैं हम, फोर्थ यस कर रहे हैं सर। अभी?
सर फोर्थ फोर्थ सर फॉल्ट कर रहे थे हम। तो ये सब मिटा दूं? डोनेशन तक मिटा दो। अब रुक जा, फिर शुरू से शुरू कर। बोलो फोर्थ, फोर्थ में क्या है बताओ। सर 1 लाख का प्राइस फंड है। हाँ, फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 10,000। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है 10,000। प्राइजेस अवॉर्डेड है 20,000। प्राइजेस अवॉर्डेड है 20,000। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000। वो तो यहाँ आएगा। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 80,000। वो यहाँ आएगा। और कुछ है? नहीं। तो ये खत्म हो गया 90 पे। चल अगला बता भाई। तो से फिफ्थ में प्राइस क्या है? फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। तो कहाँ लिखूं? अभी तो एक आखिरी 80। लाइबिलिटी। एसेट में लिखूंगा ना, अभी तो प्राइस लाइबिलिटी फंड सर। इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा था, अब लाइबिलिटी में लिख दूं? सेम ही बात तो वापस दी है इन्होंने। जहां पीछे खत्म किया था वहीं से तो यस सर, दूसरा सॉरी स्टार्ट सर। कर रहे हैं। तो वो सेम आएगा तो तू कहेगा मैं दूसरी जगह डाल यस देता हूँ। सर। फिर क्या है? नो नो सॉरी सर। आगे बता फिर। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पूरा बोला कर। प्राइस फंड पहले दिया है तुम्हें अस्सी यस हजार सर। रुपए का। पता नहीं क्या पढ़ाई करते हो यार, एक लाइन पढ़ी नहीं जा रही ठीक से। प्राइस फंड पहला लिखा है, फिर लिख रहा है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तुम उसको अंग्रेजी को पढ़ ही नहीं पा रहे हो ऐसे सीधे सीधे। प्राइस फंड 80 का है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80 का है, दोनों 80 का है। दिक्कत क्या है तुम्हें इससे? सर डोनेशन 10% फिर दिया दिया था। है, फिर डोनेशन मिला है 12,000 का, तो प्लस करोगे डोनेशन 12,000 का, फिर क्या है? प्राइस अवॉर्डेड 40,000। फिर लेस प्राइस अवॉर्डेड कितना? 14,000। 1 for 3,000। 14,000। फिर क्या है? Interest received on 10% prize fund investment rupees 4,000। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 4,000 ही नहीं होगा सिर्फ, प्लस अक्रूड भी आएगा, क्योंकि ये 10% ऑन 80 8,000 होता है। यस सर। तो 4 12,000। हुए हैं, तो 4 प्लस 4,000 अक्रूड हैं, तो टोटल 8,000 आएंगे यहाँ पे। यस सर। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहते हैं इसको, 11th में की है तुम लोगों ने। और यहाँ पे आएगा अक्रूड इंटरेस्ट 4,000 रुपए का अलग से ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आती है बात कि इसका 10% 80,000 का 8,000 होता है। तो 8 में से 4 तो मिल गए। ये तो क्वेश्चन ने दिया होता है ना कि 8 में से 4 मिल गए हमें। यस सर। तो बाकी का जो 4 है वो ड्यू है, अक्रूड है, तो वो यहाँ ऐड होगा और वहां पे दिखेगा। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। 5वें नंबर के लिए जरा होल्ड करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा सबको। तो फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट पे है कि सिक्स्थ पार्ट पे है भाई? 6 सिक्स्थ पार्ट पे हम। बोलो। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर तो वाज पूरा 6 पढ़ लिया लाख। तुमने। इसमें एक पवेलियन फंड है। पवेलियन फंड का क्या मतलब होता है कि भाई पवेलियन बनाने के लिए तुम्हें कोई पैसा दे रहा है। फंड में यहां दिक्कत है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। रीजन बीइंग, जो टूर्नामेंट फंड है, मैच फंड है या प्राइज फंड है, उसका जो पैसा आता है और ऑर्गेनाइज जब हम करवा देते वो काम, तो उसके बाद कोई हमारे पास एसेट नहीं बच जाता। पर अगर पवेलियन फंड है, बिल्डिंग फंड है, ऑडिटोरियम फंड है, इसका जो पैसा आता है उससे जब हम पवेलियन बना लेते हैं या बिल्डिंग बना लेते हैं या ऑडिटोरियम बना लेते हैं, तो एक एसेट क्रिएट होता है हमारे। राइट, मतलब मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, उसके बदले एक एसेट क्रिएट हो जा रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग उसके बियॉन्ड भी जाएगी। मतलब जो फंड के लिए करते हो वो तो हो गई, पर उसके बाद भी हम लूज कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी एक डुअलिटी और लेनी पड़ेगी, यानी कि एक एसेट को और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पवेलियन फंड कितने का है वो बताओ। 6 लाख। और इसके साथ डोनेशंस वगैरह कितने की आई हैं? डोनेशन कितना है और पवेलियन एक्सपेंडिचर फंड कितना है?
सर पवेलियन फंड मतलब है 8 लाख का, उसमें डोनेशन आई है तो 15 यार उल्टा मैं सितंबर जब को। पूछता हूँ तो कुछ बताता क्या है, ये 6 लाख क्यों बता के बैठा हुआ है, फिर अचानक से ट्रैक बदल दे रहा है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिया कर ना, क्या है पवेलियन फंड 8 लाख और डोनेशन कितनी आई है। डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2019 10 लाख। और खर्चा कितना है। कैपिटल फंड एज एट अरे 6 लाख का 31st। खर्चा है मेरे भाई, स्टार्टिंग 6 में लाख दिया का हुआ है। और कैपिटल फंड 20 लाख का है क्या। हाँ सर। वो ऊपर आता है क्योंकि वो कैपिटल है। कैपिटल फंड इज व्हाट, कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना। तो वो यहाँ की कैपिटल फंड होती है, वो 20 लाख है। अब उसका क्या यूज है वो देखेंगे, पर पोजीशन यही है उसकी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। अब ये पवेलियन फंड का काम कर दिया हमने, राइट, कि 8 और 10 18 और 6 12 लाख रुपए बचे हैं पवेलियन फंड के। पर यहां जो ये एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये वेस्ट नहीं हुआ है पैसा, इससे हमारा एसेट क्रिएट हुआ है। तो हमें एसेट रिकॉग्नाइज करना होगा, दैट इज पवेलियन इन प्रोग्रेस, हमें दिखाना पड़ेगा 6 लाख रुपए का, ठीक है। और डुअलिटी पूरी करनी है तो वो पैसा जो तुम्हारा रिजर्व की तरीके से तुमने यहां रख रखा था 6 लाख रुपए का, जो कि यहां खर्च दिखा रहे हो, वो जब वेस्ट नहीं हुआ तो वो तुम्हारा नॉर्मल कैपिटल फंड बन चुका है। वो यहां से उठ के अब यहां आएगा, क्योंकि इसका जो पैसा था, जो बैंक था, वो बैंक कन्वर्ट होके पवेलियन बन चुका है। पर ये फंड जो है ये भी वेस्ट नहीं हुआ है, तो ये उठ के यहां पे आएगा जो कि कैपिटल में ऐड होगा। सो जो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन है वो यहां पे ऐड होगा 26 लाख का, टू फुलफिल द डुअलिटी। आया कहां से पवेलियन, प्रॉफिट उसको रिप्रेजेंट करेगी ना, कि वो 6 लाख का जो प्रॉफिट था या जो रिजर्व था वो वेस्ट नहीं हुआ। तो यहां से हम दिखा तो रहे हैं कि पवेलियन के काम में ये खर्च हुए हैं, बट दैट खर्च इज एक्चुअली नॉट वेस्टेज, वो कैपिटलाइज हो रहा है। जैसे टूर्नामेंट वगैरह का क्या है, उसमें जो पैसा जा रहा है वो तो जा रहा है ना, उसके बदले कुछ आ थोड़ी रहा है इस तरह का एसेट हमारे पास, पवेलियन या बिल्डिंग या जो भी है, जो कि इस केस में क्रिएट हो पा रहा है। तो पहले हम फंड का नॉर्मल काम करेंगे, उसमें जितना खर्च हुआ है उतने का पवेलियन क्रिएट करेंगे, और उतने की ही वैल्यू हम कैपिटल में फंड में ऐड करेंगे, तब जाके मेरी डुअलिटी पूरी होगी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 8 करेंगे अब हम, आखिरी इस सेगमेंट में। पढ़ भाई। बोल। सर मैं पढ़ूं। Match expenses paid during the year ended the 31st March 2020 मैच फंड कितने का है वो देखना पड़ेगा ना पहले। 1,70,000। मैच फंड 1,70,000, अब उसके साथ क्या हुआ। सर अब वो मैच एक्सपेंसेस दे रखा है। लेस मैच एक्सपेंसेस हाँ कितने, 3 लाख। 3 लाख। तो पहले अगर सारे इनकम्स हैं तो उसको ऐड करवा देना, डोनेशन है। पहले डोनेशन है सारी सर। इनकम्स ऐड करवा देना। ऐड डोनेशंस कितना है। सर 90,000। और क्या है, और कोई पैसा है जो मिला है हमें। यस सर, सर मैच टिकट, हाँ? सेल ऑफ मैच सेल टिकट ऑफ है मैच सर। टिकट, तो वो तो सेल ऑफ इनकम। मैच टिकट्स भी ऐड करवा दे, कितना है। सर 30,000। और कोई पैसा है। नहीं सर। तो 120 प्लस 170 290 होता है, और एक्सपेंस हो रखा है कितना, 3 3 लाख लाख। का। तो यहाँ नेगेटिव तो लिख नहीं सकते ना, तो डैश लिख देना कि ये जो फंड था, ये फंड के पास खुद के पास 290 थे और 3 लाख का खर्च हो गया, तो 10,000 का खर्च अब कहां से करेंगे। हाँ सर। कैपिटल फंड।
कैपिटल फंड से नहीं करेंगे सर, नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे। ये पीएनएल खेल रहे हैं हम कह रहे हैं जो फंड का जगह है ये अपने आप में जो है अपना पीएनएल अकाउंट है। तो जब अपना पीएनएल अकाउंट इसका भारी पड़ जाएगा इसके खुद के ऊपर, तो जो क्लब का पीएनएल अकाउंट है वहां जाके लेंगे ना। वो अलग बात है कि इनडायरेक्टली वो कैपिटल फंड को इंपैक्ट करेगा, पर डायरेक्टली नहीं कर रहा। ओके सर। तो बेसिकली हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो खर्च है वो हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो मैच क्या था, मैच फंड एक्सपेंसेस, यहां पे हम दिखा देंगे 3 लाख माइनस 290 का जो एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा वो हम डैडी फंड से निकाल रहे हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। वो एक फंड था जो दिया गया था, अब उसमें अगर शॉर्टफॉल आ जाएगी तो जो मेन पैसा है वो कहाँ है तुम्हारे पास, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है, तो वहां से निकालोगे। तो इलस्ट्रेशन 8 ये बताता है कि यही एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब इसकी कहानी इधर आ सकती है, अदरवाइज ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है और जितनी भी कहानियां इनसे रिलेटेड होगी वो यहीं डील होती रहेगी। समझ गए हो? टॉपिक ये खत्म। यस सर।